रिलेटिव प्रोनाउन जिसका अर्थ मैंने लिखाया था संबंधवाचक, संबंधवाचक, और प्रोनाउन का अर्थ क्या होगा? सर्वनाम। ठीक है, रिलेटिव का अर्थ होता है संबंधवाचक और प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन का अर्थ सर्वनाम ही होता है, मैं पहले पढ़ाया हूं। और रिलेटिव कहते नहीं, देखिए अगर ऐसे समझा जाए, कहते नहीं तुम्हारे किस रिलेट में है, किस रिलेटिव में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो रिलेटिव का अर्थ क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। अच्छा, अब देखिए इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो नोट कर लीजिए सभी लोग। जो सर्वनाम, सभी लोग नोट करें, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को, यानी उपवाक्य जो अंग्रेजी में उसका होता है क्लाज होता है, लिख सकते हैं क्लाज। दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है, और अपने से पूर्व मतलब पहले होता है, पूर्व प्रयुक्त नाउन, अपने से पूर्व प्रयुक्त नाउन का आगे वाले उपवाक्य या आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है। संबंध प्रकट करता है। सभी लोग इस परिभाषा को पहले नोट करें, और परिभाषा नोट करने के बाद चलिए देखिए, जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने पूर्व का मतलब भैया क्या होता है? पहले। पूर्व प्रयुक्त नाउन का आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है। देखिए परिभाषा अगर पढ़े होंगे तो इस परिभाषा से अभी हमें लग रहा है कि शायद 100% किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया होगा ये क्या है, किसी को नहीं समझ में आया होगा। लेकिन ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, आवाज नहीं करिए और एकदम शांत रूप से बैठे रहिए, और एकदम सभी का ध्यान किस पर होना चाहिए? इस पर गारंटी के साथ सीख जाओगे। देखिए पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि ये क्लाज यानी वो उपवाक्य क्या, हम जानेंगे तभी तो जान पाएंगे। ये कह रहा है जो सर्वनाम, मतलब सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, वह प्रोनाउन जो दो उपवाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। दो उपवाक्यों को जोड़ता है। और मान लीजिए दो उपवाक्य, इसमें कोई प्रोनाउन आ गया भैया, इस फिगर के माध्यम से समझिए, ये दो उपवाक्य है और यहां बीच में कौन आया? प्रोनाउन। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। अब यहां जोड़ने की पहले लाइन का परिभाषा क्लियर हुआ? जो सर्वनाम मतलब प्रोनाउन दो उपवाक्यों को, तो एक दो दोनों उपवाक्य हो गए, क्या करता है? जोड़ता है। यहां तक समझ में आया? यानी दो उपवाक्यों को जो सर्वनाम जोड़ता है, ठीक, और अपने पूर्व प्रयुक्त नाउन का, अब इसके पूर्व मतलब पहले, यानी अपने पूर्व का मतलब किसके? अपने प्रोनाउन के, प्रोनाउन के पूर्व माने पहले, पूर्व मतलब पहले, यानी अपने के पूर्व मतलब पहले किसका? नाउन। यानी इसके पहले जो भी नाउन आया हो, इस नाउन का आगे के उपवाक्य, आगे का उपवाक्य कौन होगा? यही तो होगा। अपने के पहले के नाउन का आगे के उपवाक्य से क्या करता है?
संबंध जोड़ता है। मतलब इसके नाउन में, इस नाउन में और इस वाक्य में क्या संबंध है, वो क्या था, ये कौन करता है, ये प्रोनाउन काम करता है। शायद इस परिभाषा से कुछ समझ में आया हो, नहीं समझ, अभी नहीं समझ में आया। देखिए पहला नंबर, तो अब मैं तुम लोगों को क्या बताना चाहता हूं, वाक्य क्या है, क्लॉज जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉज। देखिए उपवाक्य का मतलब होता है कि ऐसे दो छोटे छोटे वाक्य, वाक्य का मतलब जानते होंगे सेंटेंस, है ना, यानी दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सही अर्थ देने वाले को क्या कहते हैं, सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो वैसे जो दो सेंटेंस हो, क्या हो, दो सेंटेंस, और दो सेंटेंस आपस में क्या हो, जुड़े हो, क्या हो, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित हो, क्या हो, तो यानी हम ऐसे दो सेंटेंस को क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, यानी उपवाक्य कहते हैं। कब, अभी हम इसको क्या करें, इसको निकालकर बाहर फेंक दें, उधर कर दें, और इसको निकालकर इधर कर दें, तब वो एक सेंटेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसको मैं ला करके और किसी प्रोनाउन से जोड़ दूं, कंजक्शन से जोड़ दूं, या इसी रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ दूं, समझ रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और क्लॉज में एक विशेषता ये होती है कि अधिकतर सेंटेंस जो होते हैं, ये सेंटेंस इस सेंटेंस पर क्या होता है, आश्रित होता है। मतलब ये अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता जब तक ये दोनों सेंटेंस पढ़ा नहीं जाए। अभी भी कंफ्यूजन होता है। देखिए एग्जाम्पल है कि दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। यहां पे है कि यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो, यहां हु का अर्थ क्या निकलेगा, जो, गॉट माने पाया, प्राइज मतलब होता है पुरस्कार पाया। ठीक, यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार प्राप्त किया या जो पुरस्कार पाया। अब ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस तो ये हो गया, समझ रहे हैं ना, और यहां पर वो कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी आगे मैं लिखा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आएगा, ठीक है, और कब किसका प्रयोग होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक सेंटेंस होगा, इसके पहले एक सेंटेंस है ना, और इसके बाद भी एक सेंटेंस होगा ना, लेकिन उसको मैं सेंटेंस नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा, उपवाक्य कहूंगा, यानी क्लॉज कहूंगा। क्या कहूंगा, क्लॉज। क्यों कहूंगा, क्योंकि अब हम किसी एक को पढ़कर अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता। जैसे कह रहा है कि हु गॉट द प्राइज, जिसने पुरस्कार जीता। अब किसने पुरस्कार जीता, इसका मतलब हम पीछे पढ़ेंगे तभी अर्थ क्लियर होगा। यानी यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार जीता। पूरा जब पढ़ेंगे तभी अर्थ क्लियर कर पाएंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए उसको हम क्या बोलने लगते हैं, क्लॉज। क्या बोलने लगते हैं, क्लॉज। तब समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहला चीज तो सभी लोग नोट कर लें कि इसमें क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं। कहीं भी अगर हमको बीच में दिखाई दे तो तुरंत तुम लोग तुरंत बताओ कि ये तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, नोट करिए। जैसे लिखिए हु और ओम, हु ओम और हाँ हु है, ओम है और ओज, ओज, फिर which, what, that, who, whom, which, which, what, that। अर्थात कितने हो गए टोटल,
6। कितने हो गए? 6। एक चीज और इसमें होता है, देखिए दिया होगा, आप लिख सकते हैं व्हेयर या व्हेरेवर या व्हेरेवर। ठीक, हमने टोटल लिखवा दिया है, सभी लोग लिख सकते हैं। अर्थ लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए तो हम बताएं। नोट किए सभी? हु, ओम, ओच, व्हिच, व्हाट, दैट, व्हेयर, व्हेरेवर। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर तुम्हें कुछ नहीं, ऐसे ऊपर वाला मिटा रहे, देखिए देखिए यहां पे अब तुम लोगों से कहा गया कि दोज आर पेन, दोज आर पेन्स व्हिच you bought। अब भैया तुमसे कहा गया है कि इसमें प्रोनाउन छांटिए। क्या करिए? प्रोनाउन छांटिए। तो अब क्या करेंगे? अभी देखिए दीज, ये भी है प्रोनाउन, लेकिन अभी इस टाइप का तुम लोग नहीं पढ़े, अभी तो केवल दूसरे टाइप पर चल रहे हो। किस टाइप पर चल रहे हो? चलिए अभी हम जो पढ़े हैं उसी को तो छांटेंगे। अब आगे हम पढ़े पेंस। पेंस तो नाउन हो गया, आर तो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए अब भैया हमको दो वाक्यों के बीच में व्हिच दिखाई दिया, तो देखिए कौन कौन सा है? हु, ओम, ओच, व्हिच, दैट, व्हाट, व्हेयर, व्हेरेवर। 1 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर लेना और आप याद हो जाएगा। कहां मिलना चाहिए? दो सेंटेंस के बीच। अगर दो सेंटेंस के बीच में हु, ओम, ओच, व्हिच, दैट, व्हाट, व्हेयर, व्हेरेवर ये मिल रहा है, तो ये क्या है भैया? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब यहाँ ये पहचान कर बता सकते हैं कि भैया ये क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। समझिए होंगे। उसके बाद अब और बताइए, इसमें और है प्रोनाउन? यू। हाँ, इसमें यू प्रोनाउन। कौन सा? यू है प्रोनाउन ना, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का ये कौन सा है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन सा रूप? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब यहां पे और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए कि दिस इज दैट इज द हॉर्स, that is the horse whom I love very much, whom I love very much, very much। बताइए भैया यहां पे कितने नाउन है? वो प्रोनाउन है। तो यहां पे दैट भी है, लेकिन ये मैं अभी नहीं पढ़ा हूं। चलिए हॉर्स तो प्रोनाउन नाउन है। हॉर्स क्या है? नाउन है। और कौन सा नाउन है? कॉमन है, क्योंकि किसी घोड़े का विशेष नाम नहीं है, केवल एक जनरल जात दिया गया है। ठीक, चलिए उसके बाद ओम क्या है भैया? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई लव वेरी मच, और इसमें कोई नहीं है, इसमें और कोई। अब तो शायद समझ गए। चलिए अब आगे इसके अगर चाहेंगे तो मैं, ठीक है, और नहीं तो रिलेटिव प्रोनाउन तुम लोग समझ गए होंगे, पहचान सकते।